हेलो एवरीवन, दिस इज कैरियर रिफॉर्म। मैं मनीष कुमार आज वैसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जैसे मुद्दे पर लोग बात करने से बचते हैं। जी हां, फेलवर्क। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे देश के महान कवियों में से एक सोहन लाल द्विवेदी जी की दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। वे कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए इसी के साथ अब यहाँ से वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को फेलियर से कैसे ओवरकम हुए। क्योंकि बहुत सारे लोग जीतने के तरीके बताते हैं, लेकिन हाँ, फेल होने के बाद क्या, फेल होने के बाद कोई बात नहीं करना चाहता। वहीं पर हम जानते हैं कि आप अपने फेलियर से कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम जान लेते हैं इस वीडियो में हम आपको क्या बताने जा रहा हूँ। ओवरव्यू ले लेते हैं। 4 स्टेप ऐसे बताने जा रहे हैं जिससे आप ओवरकम फेलियर को कर सकते हैं। निराश हैं, मान लीजिए, एक बार हारे, बार बार नहीं। क्या सिखाया हार ने, जीत की कहानी एक छोटे से स्टेप से। अब चलते हैं पहले स्टेप पर। निराश है, मान लीजिए। सबसे पहले आपको मानना होगा कि अपने एहसास को मान लेने की ज़रूरत है कि आप माने कि आप हार गए हो और बुरा भी लग रहा हो। स्वीकार करिए कि आप दुखी हैं। खुद का ध्यान को इस दुख के हटाने की बजाय खुद को पूरी तरह से एहसास को महसूस करने दीजिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा करने से आप अपनी भावनाओं को अंदर से महसूस कर पाते हैं और ये एहसास कभी भी बेवक्त बाहर नहीं आते हैं। किसी और के काम में खुद को डुबोकर अगर आप अपने असफलता को भुलाने की कोशिश करेंगे तो पूरी जिंदगी का दुख बन जाएगा। क्योंकि आप दिक्कत भूलोगे नहीं, बल्कि ये आपके दिल में कहीं छुप कर बैठी रहेगी। फिर से दुख ऐसे वक्त पर आपको सताएगा कि आपका मूड बाद में खराब हो सकता है। इसको ऐसे समझिए कि आप आज ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित हो, लेकिन ठीक उसी वक्त आपको अपनी असफलता याद आने लगी। आप दुखी हो जाओगे, आप अचानक से खुद से दुखी हो जाओगे। इससे दूसरे लोग आपको गलत समझेंगे, दूसरे लोग आप नज़रिया गलत होगा। इसलिए ये तो बस उदाहरण, अपनी कमियों को सुधारिए, उससे सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप है, एक बार आप हारे, बार बार नहीं। आप एक बार हारे होंगे, दोबारा फिर से हारे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बार बार हारेंगे। जीतने की इच्छा और आशा दोनों बनाकर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। इस समय खुद से बात कीजिए और समझाइए कि एक बार हारने का मतलब हर बार हारना बिल्कुल नहीं होता है। किसी एक काम में अगर एक बार नहीं जीते तो अगली बार जीतने की इच्छा छोड़ देना बिल्कुल गलत है। इस दौरान आप खुद को लगातार कुछ बातें जरूर समझाते रहिए जो आपके अंदर जीतने की इच्छा बरकरार रखेगी। कल हारे थे, आज हारे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप आने वाले कल में भी हार जाएंगे। सच्चाई ये है कि ये हार पूरी जिंदगी के लिए नहीं है, ये बस जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। जरूरत आगे बढ़ते रहने की है। खुद को हारा हुआ मानने की बजाय सीखते रहने वाले शख्स के तौर पर देखिए। और तीसरा स्टेप है, क्या सिखाया हार ने। आप हारे हैं, पूरी मेहनत के बाद भी जीत नहीं पाए। ये याद रखने से अच्छा है कि आप कुछ और बातों को याद कर लें। ये वो बातें हैं जो आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। आप दोबारा हारने से डरेंगे नहीं, बल्कि जीतने के और मजबूत सपने देखेंगे। असल में यह कुछ सवाल है जिनको जैसे जैसे आप खुद से पूछेंगे, वैसे वैसे आप खुद को हारा हुआ नहीं बल्कि जीता हुआ ही पाएंगे। इन सवालों को याद कर लीजिए। इस पूरी घटना से आपने क्या सीखा? मैं इस बार की गलती से अगली बार कैसे बच सकता हूँ? आप मुझे क्या अलग करना चाहिए कि जीत निश्चित हो सके? इन सवालों के जवाबों को ढूंढते हुए हो सकता है आपको कुछ समय लगे, हो सकता है कोई जवाब आपको तुरंत मिल जाए, तो कोई आपको 2 घंटे या 2 दिन में भी मिल जाए। पर याद रखें, जब तक सवाल का जवाब ना मिले तब तक खुद के से ये सवाल पूछना जरूरी रहे। देखिए, जब ये सारे जवाब आपको मिल जाएंगे तो कैसा सुकून आपको मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस में फायदा ये होगा कि आप पर फोकस कर ही नहीं पाएंगे, बल्कि आप तो हार के कारणों, उससे मिली सीख, बदलावों पर अपना ध्यान लगाएंगे, जो आने वाले लाइफ में आपकी मदद ही करेगा। इसलिए जरूरी है हार से सीखना। चलिए अब चौथे स्टेप पर और लास्ट स्टेप, जीत की कहानी के छोटे छोटे स्टेप। एक बात को दिल में बैठा लीजिए कि जीत की कहानी अचानक से नहीं लिखी जा सकती, बल्कि इसके लिए छोटे छोटे कई स्टेप आगे बढ़ाने होते हैं। इसके लिए आपको नई शुरुआत के कुछ हिस्से कर लीजिए। एक बड़े स्टेप को छोटे छोटे स्टेप में बांट लीजिए। इस तरह से आप हर कदम फूक फूक कर आगे बढ़ाएंगे। छोटी छोटी कई सफलता आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देती रहेगी। मतलब छोटे छोटे कदम होंगे जो सतर्कता बरतना ज़्यादा आसान होगा। इस तरह आगे बढ़ते रहना भी आसान होगा। बस आपको जीतने का रास्ता ढूंढ निकालना होगा, फिर उस पर बढ़ने वाले कदमों को तेजी से नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। कहते हैं, अगर
अब 100 दिन आप पत्थर पर भी रस्सी घिसोगे तो पत्थर पर भी दाग हो जाएगा। कहते हैं ना, कुआं देखें आप लोग कभी, कुआं देखिएगा, वहाँ पर देखिएगा रस्सी का निशान होता है। अगर एक बार कीजिएगा तो निशान नहीं बैठेगा, लेकिन हाँ, अगर बार बार कीजिएगा तो निशान जरूर बैठ जाएगा। इसलिए अपना असफलता से सीखते जाइए, बार बार कीजिए, मेहनत कीजिए। इसी के साथ यहाँ आज की जानकारी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं हमारा हर कंटेंट आपके इम्प्रूवमेंट के लिए होगा और आपके फ़ायदे के लिए होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई जानकारी के साथ।